विवेक के पापा, विवेक के पापा जी सुन लिया करिए, कहाँ रह गए? अरे क्या है अजी बस क्या है क्या, मुझे हल्ला नहीं मचा रही, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे आपसे। क्या करना है? अरे करना क्या है जी, बात ये है कि मुझे ना विवेक के बारे में बात करनी है, कुल मिला के ये। ऐसा क्या कर दिया उसने? अरे वो क्या करेगा, चढ़ी चढ़ी आई है एकदम। अरे नहीं नहीं जी, बात को नहीं समझ रहे हैं आप, तो अपनी अकड़ में रहते हैं। आप मेरी बात को ये समझिए। अभी बताओ, बेटे को ना पता ना, मैंने रात को देखा है सो जाता है कमरे में अपने, तो अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, उछलता है और कूदता है। अच्छा। उछलता है, कूदता है और भभकता है और अजीब अजीब सी बातें करता है। बचा लो, गिर गया, पकड़ लो, ऐसे पकड़ ऐसे करता है। अरे तो विवेक की मम्मी नींद में होगा बच्चा? नींद में ना तो एक दिन का हो गया, रोज का है जी। जहाँ उसकी आंख लगी ना, घंटे भर बाद उसके सोते समय उसको दूध फूल नहीं देती होंगी पीने के लिए? अरे नहीं, दूध तो अपने हाथों से डाल के बादाम का पिलाती हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? और सुबह आँख खुलते ही दूध देती हूँ। चलो अब की मुझको दिखाना। क्या क्या दिखाऊं कि कैसे करता है, क्या कर रहा है वो? हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं। आपके बार मैं आपको जगा दूंगी, तो आप ना देख लेना विवेक किस तरह से कैटेगरी करता है, अजीब सा लगता है, उसका तो समझ में ही नहीं आता जी। चलो अब दिखा देना विवेक की मम्मी, मैं बाहर। अरे यार ना मेरी बात आप समझ रहे, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं किसी डॉक्टर को दिखा दें। नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, दुनिया की बेहती बुचलनी बीमारी, कोई डॉक्टर के पास नहीं आना। दिखाना एक बार मुझको कैसे करता है। देखिए एक ही तो पूत है हमारा, डांटूंगा उसको, फटकार मारूंगा उसमें। अरे क्यों डांटोगे फटकारोगे, तो सोते में क्या पता चल रहा है? तो एक बार समझा देंगे, बच्चे को समझाने में क्या जा रहा है? क्या तुम भी थोड़ा बहुत समझाओगे क्या? नहीं, डायरेक्ट डॉक्टर के पास ले जाओगे उसको? नहीं समझ रहे, उसे समझाने से वो सो गया। हाँ। अब उसे क्या पता वो क्या कर रहा है। चलो एक बार दिखा देना, समझाए, बात करेंगे हम दोनों मिलके। मैं सोच रही हूँ एक बार विवेक से बात करूं। चलो बात करके मुझे बताओ। दिल में बात ना हो, वो हमसे कुछ कहना चाह रहा हो, कह नहीं पा रहा हो, उसकी टेंशन में सोता हो, या कोई उसके साथ कुछ घटना हो रही हो। कोई से पूछ के एक बार बता के कंफर्म जब मुझे बताना कि क्या परेशानी है, ठीक है? चलिए तुम कह रहे हो, मैं डांटूंगा, वो सोचने में बुरा लगे, पहले तुम समझाना उसको। चलिए तो चलिए, ठीक है ठीक है चलो ठीक। विवेक बेटा जी माँ। अरे बेटा, मुझे कुछ सब कुछ पूछना है। देख मुझे सच सच बताइए, छुपाइए कुछ ना, ये मत सोचिए माँ से कहने की बात ना है। एक दोस्त समझ के ही बता दिए मुझे, लेकिन बता दिए। बिल्कुल बताऊंगा, पूछिए माँ। तो एक बात बता, मैं तुझे देखती हूँ जब तू रात को सो जाता है बेटा, अपने कमरे में तू बेड पे उछलता है और अजीब से मतलब आवाजें निकालना कि बचा लो, कि ये दिख रहा है, भाग रहा है, जैसे इस तरीके से तेरे कमरे में से अजीब अजीब से आते हैं। मुझे डर लगने लगा है, मुझे डरावने सपने आते हैं। अगर ऐसी बात थी तो तू मेरे पास भी तो आ सकता था कमरे में। नहीं तो माँ, मैं उस टाइम पे ऐसा हो जाता हूँ कि मुझे नींद के अलावा मुझे आंखों में सोते हुए सपने आते हैं। मैं जगता, मुझे पता ही नहीं पड़ती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे रात में जब मैं सोता हूँ तो मुझे रात को एक खंडर दिखता है। खंडर में आवाजें आती हैं, चूड़ी की, पायलों की। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे पुकार रहा है माँ। मैं काफी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। माँ क्या करूँ, मैंने तेरे बापू साहब से भी बात करी थी, लेकिन वही बात है कि तेरे पापा जी समझते कहाँ हैं। उन्हें तो बस यही है कि ये हाय अकड़ में रहते हैं, वो हरदम कड़कपन उनका वही चौधरी वाला। ये समझ लो कि रात को मुझे सोने में भी डर लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं सोऊं ही ना। अगर तू कहे तो मैं तुझे डॉक्टर के दिखा दूं। माँ, अब आपको जो सही लगे वो आप कीजिए, लेकिन मैं बहुत परेशान हूं। कोई भी छोटी से छोटी बात भी मुझे बता दियो, कि ऐसा ना हो कोई बात रह जाए। उस चीज का बात है कोई लड़की मुझे पुकार रही है, लेकिन मैं पता नहीं क्या हो गया है कि चेहरा दिखता है। चेहरा नहीं दिखता है माँ, केवल अंधेरा अंधेरा दिखता है। बस खाली पायलों की, चूड़ियों की यही आवाजें आती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। मैं तो तुझे डरावने सपने आते हैं। कभी ऐसी जगह गई भी नहीं हूँ जब तू था कि कहीं मैं कहीं गई हूँ तो मैं ध्यान करूँ। चल मैं इस बारे में सोचूंगी बस। हाँ, मेरा क्या नाम है, अब तू सोएगा ना तो मेरे कमरे में सोइए, मेरे पास, वहाँ ना सोइए अपने कमरे में अकेला, ठीक है ना? हाँ ठीक, चल जा मेरे बच्चे। ठीक है। हे भगवान, समझ में नहीं आता है बच्चे को क्या हो गया है। दिन पे दिन दुबला होता जा रहा है। ऐसा लगता है कुछ छुपा रहा है, कुछ बताना चाह रहा है। अब ये नई नई बातें और बताने लगा। पायल, कोई भूत प्रेत तो नहीं है, कोई बुरी चुड़ैल वुड़ैल तो नहीं दिख रही मेरे बच्चे को। समझ में नहीं आता है भगवान, क्या है, ऐसी कौन सी बात है, किसे दिखाऊं? ऐसी कोई मेरी दोस्त भी नहीं है करीब, किससे ये बात शेयर करूं, किससे कहूं मैं?
इन्हीं के पास जाना पड़ेगा, यही कोई उपाय बताएंगे। इसके पापा जी तो बस ऐसे ही हैं। अरे अच्छा हुआ आप मिल गए। क्या हो गया? अरे मैं आपके पास ही आ रही थी जी। बात ये है कि मैंने भी विवेक से बात करी थी बच्चे से। अच्छा। अब वो तो मैंने उससे पूछा, बेटा कुछ तू छुपा रहा है, कोई बात है तो तू मुझे बता दे। तो बोला उस दिन वाली बात जो बता रही थी मुझे। हाँ मैंने पूछ तो लीजिए। क्या कह रहा था वो? तो यूँ कह रहा है कि अम्मी मुझे रात को ना बुरे बुरे सपने आते हैं, सपनों में एक लड़की दिखती है, चेहरा तो नहीं दिखता, हाथों में चूड़ी की आवाज, पाजेब की आवाज, और हवेली में भाग रही है, मुझे पुकार रही है। मुझे तो लग रहा है कोई भूत प्रेत का साया आ गया बच्चे में। तुम टेंशन मत लो, बराबर एक पंडित जी रहते हैं, उनसे मैं पूछूंगा। मैं ना डॉक्टर वॉक्टर को तो दिखाऊंगी ना। नहीं, हमारा एक ही बच्चा है, तो हम नहीं चाहते कल हमारे बच्चों को कुछ हो। बराबर एक पंडित जी रहती है हमारे घर के पीछे। उन पंडित जी से हम बात करेंगे दोनों मिलके। हाँ मैं उनसे बात करते हैं, जो भी जन्म वो ले लूंगी। उसकी क्या बोलते हैं? ये तुम मत जाना, तुम में भेज जाओ, वो ऐसे कुछ बात बताएं, मैं पूछ लूंगा उनसे, आप टेंशन मत लो चीज के लिए। मैं चाह रही हूँ बस जल्द से जल्द कर दो। बताओ बच्चा रात भर नहीं सो ना, आज ही चलेंगे हम, आज ही चलेंगे। ठीक है, आज ही चलेंगे। चलो तो ठीक है, मैं भी एक घर का एक आध काम कर लूँ फिर चलते हैं। उसने खाना पीना खाया, उसको खिला दो। अच्छा ठीक है, मैं चलो। डरे नहीं, क्या देना उससे, है ना? ठीक है, मैं बात कर लूंगा पंडित जी से। ठीक है। ये क्या हो रहा है मुझे? ये कैसी आवाज है? माँ! अरे बेटा क्या हो गया? क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्या हुआ? क्या हो गया बेटा? क्या हुआ? बता बताना क्या हो गया? माँ मुझे पायल हो गया आवाज। माँ आंखों में अंधेरा हो रहा है। माँ चल तू अंदर चल, तू परेशान मत हो, आराम कर तू। आ मैं देखती हूँ। चल जल्दी चल, आ चल। माँ मुझे पानी ला के दो। माँ तेरे अभी तू रुक, मैं तेरे लिए पानी लेकर आ रही। तू खड़ा रहे, मैं आ रही हूँ। ले मेरे बच्चे ले, तू पानी ले, पानी पी। तू परेशान मत हो। क्या हो गया है? हे भगवान, कौन सी पापों की सजा दे रहा है, समझ में नहीं आके देता है मुझे। तू परेशान मत हो। माँ मुझे अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। माँ अरे भगवान, कहाँ ले जाऊँ? चल तू चल। अरे विवेक के पापा। हाँ? अच्छा हुआ तुम आ गए। क्या हो गया? सुनो जी, बहुत कुछ गलत हो रहा है बेटे के साथ हमारे। पता नहीं क्या हो रहा है जी, क्या हो रहा है। अपना बेटा खो देंगे, तुम बात को समझ नहीं पा रहे हो बिल्कुल भी। तुम रोना बंद करो, मुझे पहले सीधा बताओ क्या बात है। मैं आपको रोना पहले कम करो। मैं बताऊं, ऐसा था हमारा बेटा घर पे अकेला था। दिन है, अब तो रात नहीं हुई है अभी, और उसे अभी से चक्कर आने लगे, आंखें बंद होने लगी। उसे दिन में औरत दिख रही है, कोई लड़की, और उसे बुला रही है। कोई पहाड़ी इलाकों में से रास्ता जा रहा है, और वो इतना परेशान है, चीख रहा है, पुकार रहा है, कमरे में मैं सब बंद करके रहा है। तुम रो मत विवेक की मम्मी, तुम रो मत। कुछ साल निकालो, हमारा एक ही पूत है। चलो मैं जा रहा हूँ, मैं उन पंडित जी के पास जा रहा हूँ। पहाड़ी पंडित जी हैं, नहीं पहाड़ी तांत्रिक के पास। वो तांत्रिक का ही काम करते हैं। मैं उनके पास जा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कोई सबसे छीन लेगा, कोई औरत है जिसके पीछे पड़ गई है। नहीं तुम रो मत, मैं उनके पास जा रहा हूँ। मैं तो कभी कहीं गई भी नहीं हूँ, वहाँ से जंगल के रास्ते। की मम्मी शांति थोड़ा सा, हम पे भरोसा है नहीं। आज ही भरोसा है। आप जाओ, आप मैं जा रहा हूँ। जाओ जल्दी जाओ, आप जाओ जल्दी जाओ। जा रहा हूँ मैं तांत्रिक के पास। हे भगवान, मैं क्या करूँ, कहाँ चली जाऊँ? कोई तो हल निकालो, कोई तो रास्ता निकालो। मेरे बच्चों को पता नहीं क्या हो गया। यार मेरे बच्चों को ना क्या हो गया, किसकी नजर लग गई है रात में। बड़े मेरी बहू बेचारी रो के पागल हो गई है। इसको तो क्या करूँ, हमने कहाँ जाऊँ, पता नहीं पंडित जी घर पे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। यार दिमाग खराब है, जा रहा हूँ। विवेक कहाँ हो विवेक? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ विवेक, इस जंगल में आप मिले नहीं हो, मुझे देखने का मन कर रहा है। विवेक कहाँ हो विवेक? मुझे 20 साल हो गए, मैं कब से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कब मिलेंगे। भोलेनाथ मेरी मदद करो उन्हें ढूंढने में। है भोलेनाथ। विवेक
ये आवाजें रुक क्यों नहीं रही हैं? ये कौन बुला रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये वही ऐसी आवाजें लग रही है जैसे वो सपनों में मुझे जो आवाजें आती हैं खंडरों में, और मुझे कुछ दिखाई। अरे ये तो वही लड़की लग रही है जो मुझे जो आवाज दे रही थी। चलो उसके पीछे देखता हूँ, चल के। अरे ये लड़की कहाँ गई? अभी तो ये यहीं थी, कहाँ गायब हो गई? और आगे चल के देखता हूँ। अरे वो रही वो लड़की। अरे रुको, अरे रुको, मेरी आवाज तो सुनो, रुको, अरे रुको, अरे जाओ मत, रुको ना, अरे रुको। आज मेरी तपस्या पूरी हुई है। 20 साल बाद आज तुम मुझे दिखे हो। आओ आओ आओ। अरे ये लड़की कहाँ गायब हो गई? अभी तो ये मुझे आवाज दे रही थी। क्या करूं? अरे ये लड़की फिर गायब हो गई। अरे सुनो सुनो, कहाँ हो तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रही हो? मुझे पता है तुम वही लड़की हो जो मेरे सपनों में आती हो। अगर तुमसे मुझे कुछ बात करनी है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज मेरे सामने आओ। मुझे कम से कम अपने आप से एक बार बात तो करने दो। कम से कम मुझे पता तो लगे कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, क्यों मुझे पुकारती हो रातों में। मुझे इतना परेशान क्यों कर रखा है? मेरे सामने आओ प्लीज, मेरे सामने आओ प्लीज। विवेक आओ। देखो विवेक, मैं यही हूँ पर मैं दिखाई नहीं दे सकती तुमको। आओ विवेक, देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ। देखो तुम मुझे, पर तुम मुझे देख नहीं सकते हो, मैं देख सकती हूँ तुमको। विवेक आओ, विवेक आओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ विवेक। कुछ सुन तो पा रहा हूँ पर आप मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। पता नहीं क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं। आप मेरे सामने तो आओ एक बार, कम से कम मेरे सामने आओगे तभी तो मुझे पता पड़ेगा आप कौन हो। ये तो मुझे पता है कि आप वही लड़की हो जो मुझे सपनों में आवाज़ें देती हो, पर मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है? एक बार मेरे सामने तो आओ कम से कम, जिससे मुझे पता लग सके कि आप हो कौन, मैं आपकी पहचान कर सकूं। देखो मैं ना एक शर्त पे दिखाई दे सकती हूँ आपको। वो कैसे बताओ? अगर मैं तुमको दिखाई दे गई ना तो तुम पत्थर के बन जाओगे हैं। अगर तुम किसी को ना बताओ तो मैं आपको दिखाई दे सकती हूँ। तो बताओ इस बारे में। मैं आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, पर आप मेरे सामने तो आइए। मैं जानता हूँ आप वही हैं जो मुझे सपनों में दिखाई देती हैं। आप मुझे कम से कम कारण तो बताइए, किस वजह से आप मेरे पीछे पड़ी हैं। ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप मेरे सामने तो आइए, कम से कम मैं आपको जान सकूँ, पहचान सकूँ, पता तो लगे आप हो कौन। देखो हम ना पिछले जन्म में ना प्रेम का थे हम दोनों। पिछले जन्म में वो तुम्हारे घर वालों ने पर मुझसे छीन लिया था, इसलिए मैं इस जन्म में भटक रही हूँ। मैं ना मर गई थी। तुम जो कह रही हो वो मुझे मंजूर है, पर तुम मेरे सामने तो आओ एक बार, जिससे कि मैं तुम्हें बात कर सकूं, तुम्हें पहचान सकूं, कम से कम तुम्हारे बारे में कुछ जान सकूं, कम से कम मुझे पता तो लगे कि तुम हो कौन। कम से कम एक बार मेरे सामने आओ। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, ये मैं वादा करता हूँ तुमसे। देखो मैं ये कह रही हूँ, मैं ना अपनी एक चूड़ी आपको देती हूँ। जब तक ये चूड़ी तुम्हारे पॉकेट में रहेगी ना, जब तक मैं आपको दिखाई दूंगी। ठीक है, मैं आपको दे रही हूँ, ये लो। अरे आप, अरे आप तो जी, आप हैं। हाँ। आप मुझे पुकार रही थी। जी हाँ। आप मुझे क्यों पुकार रही थी? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप मेरे सपनों में क्यों आती हैं? मैंने बताया ना, हम पिछले जन्म में प्रेमिका थे हम दोनों। प्रेमिका? जी। लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। बस वही वाली बात है ना, अब तुम मुझे क्यों नहीं पहचान पा रहे हो, ये मेरे समझ से बाहर है। पर मैं तुम्हें पहचान सकती हूँ। मुझे तुम्हारे घर वालों ने मुझसे तुम्हें अलग कर दिया, जुदा कर दिया। उसी वजह से मैं मर गई थी। मेरी आत्मा भटक रही है। देखो
पहला जन्म जिसमें तुम्हारा नाम नागेश नाम था, इस जन्म में तुम्हारा ये दूसरा जन्म है जिसमें तुम्हारा नाम विवेक है। ये देखो, इसे पहचानो। ये ओम मैंने गुदवाया था निशानी, भोलेनाथ के हम भक्त थे, पहचानो। के भक्त थे हम, प्रेमी प्रेमिका थे, लेकिन जी। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? बस यही वाली बात है, तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है, तुम्हें बस ये दिखाई देता है मैं आपके सपनों में आती हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारी आवाजें आती है, मैं रात को तुम मेरे सपनों में आती हो, आवाजें आती है, लेकिन चेहरा कभी दिखाई नहीं दिया। आज मैं तुमसे पहली बार मिला हूँ। मिले हो ना, क्योंकि वजह थी मेरी, इसलिए मैं आपके सामने नहीं आ सकती। खाली आवाजें सुनाई देती हैं मेरी, बस मैं दिखाई नहीं दूंगी आपको। और वो भी अब दिखाई इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये जो कंगन है ना, ये आपके जब तक पॉकेट में है जब तक आपको दिखाई दूंगी, वरना नहीं दूंगी फिर। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अब इस बारे में ना तुम किसी को नहीं बताओगे, ना अपनी माँ को, ना पिता को, ना अपने दोस्तों को, ना अपनी फ्रेंड को, किसी को नहीं बता सकते हो। वो तो सब ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन आप मेरी अब जिंदगी में क्यों आई हो? मैं एक मनुष्य योनि में हूँ और आप एक आत्मा हो। हमारा मिलन कभी संपन्न नहीं हो सकता, ये आप जान लीजिए। विवेक, वो तो बात सही है, वो तो हम जानते हैं, लेकिन बात ये आ रही है आप मेरे आंखों के सामने तो हो, बस ये है मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाह रही हूँ। और अगर मैंने किसी को ये सब बता दिया कि आप मुझे मिली थी तो? नहीं, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि अगर तुमने आपको बता दिया ना सबको कि मैं मतलब मिला था, तो तुम ना पत्थर के बन जाओगे। हाँ जी, पत्थर का हो जाऊंगा। इसलिए मैं नहीं बताना चाह रही थी। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन आप मेरी जिंदगी से दूर हो जाइए, क्योंकि मैं अब डरने लगा हूँ। नहीं नहीं, देखो ऐसा मत करो। मुझे 20 सालों से तो तुम्हें अब मिले हो, मुझे झलक दिखा है, मुझे सामने दिखे हो, बस ये मत कहो कि मुझसे दूर हो जाओ। बस तुम मेरे आंखों के सामने रहोगे, मैं वही में खुश रहूंगी। ठीक है, तो आप अपनी जगह लौट जाइए और ये लीजिए आपका ये चूड़ी आपकी, ठीक और आप है। अदृश्य हो जाइए। मैं चलता हूँ। विवेक बेटा, विवेक बेटा। जी माँ। अरे बेटा, कहाँ चला गया था? पूरा घर देख लिया मैंने। कहीं नहीं माँ, गांव के बाहर चला गया था, थोड़ा काम था इसलिए अच्छा, घूमते अब ये घूमते लड़कों के अरे साथ चला कोई गया, बात नहीं, दोस्तों के अब तो बात है। अब तेरी तबीयत कैसी है? साथ। अब मैं ठीक हूँ माँ। हैं? हाँ। पहले से आराम है हाँ, ना? काफी आराम है। हाँ, इसका मतलब तेरे बापू साहब ने कोई तो काम कायदे का करा। अच्छा चलिए, ऐसे बाहर मत जाया कर, बता के नहीं जाया माँ, कर। बस मैं यहाँ से घूमने गया था थोड़ी देर के लिए, वो दोस्त मिल गए, शिवम मिल गए रास्ते में, कमल मिल गए, तो मैं उनके साथ चला गया, दोनों लोगों के साथ। अच्छा, मैं तो कुछ छुपा तो नहीं रहा है? नहीं माँ, आपसे मैं क्यों कोई चीजें तो छुपा? अजीब सा कुछ बदला बदला सा लग रहा है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। हैं? नहीं 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 माँ, आपको सब सही है ना? हाँ ठीक, बिल्कुल किसी ने ठीक कुछ है। कहा तो नहीं है ना? ना माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा। तूने मुझसे। दूध पिया? हाँ माँ, दूध पी लिया मैंने। वाह, बहुत बढ़िया। खाना खाया? खाना भी खा लिया काफी देर पहले। वाह जी वाह। कहीं गया था लंबा? हाँ, बस गांव के बाहर तक। अच्छा, चल तो फिर ठीक है। ठीक है माँ, ठीक, चलिए माँ। आज विवेक बेटा। जी माँ। अरे कहाँ माँ, है? मुझे छोटा सा एक काम याद आ गया। अरे चल, अच्छा बचा माँ, बता। मेरा बहुत मन है, मैं उस पहाड़ी की तरफ जाऊंगा। ना ना बेटा, अकेले नहीं जाते हैं वहाँ पे, पागल नहीं हो रहा है, माँ। मैं तेरे साथ चलूंगी। चल। नहीं माँ, अकेला नहीं जाऊंगा, कमल और शिवम के साथ जाऊंगा, दोनों लोग, वो भी होंगे मैं भी होऊंगा, तो आराम से पहाड़ी पे हम थोड़ा घूमने जाएंगे माँ। बस अच्छा अच्छा चल, मैं तुझे मना नहीं कर रही, तू बीमारी से उठा है। मेरा कहने का मतलब ये, उधर पहाड़ी इलाके में जो पुरानी हवेली है ना, बस उधर मत जाइए। वो खंडर ना माँ? हाँ बस वहाँ मैं मत वहाँ जाइए। नहीं जाऊंगा, केवल हाँ, पहाड़ी तक। वहाँ बिल्कुल नहीं जाना है, उर्ली तरफ से ही होकर आना है। ठीक। उधर सड़क पे पैर भी नहीं रखना है। उधर बहुत अला बला चुड़ैले, पता नहीं क्या नाग वागों का वो नहीं, आप रहता है। बेफिक्र रहिए माँ, मैं बस उधर से पहले लौट। हाँ, वहाँ माता रानी का मंदिर ही पड़ेगा, वहाँ जरूर ठीक है, शरण टेक ठीक है करेंगे। माँ, ठीक है। चल ठीक है, जा। पता नहीं कैसे कैसे आजकल वहाँ जाने लगा ही। अरे कल तो वो लड़की यहीं मिली थी मुझे, पता नहीं क्या हुआ है मेरे मन को, कि मतलब ऐसा अंदर से मन करता है कि उस लड़की से एक बार मैं फिर से मिलूं। अरे सुनती हो? किधर हो? अरे कहाँ हो तुम? अरे मेरे सामने आओ, कहाँ हो तुम? अरे आओ ना, सामने आओ, आओ ना, कहाँ हो तुम? अरे मैंने बताया था ना कि ये मेरा कंगन है, अब मैं इसे डालती हूँ, इसे उठा लो और मैं दिखाई देने लगूंगी। ठीक है, ये लो, इसे उठा लो। ये कंगन? अरे
मैं इसको जेब में रखता हूँ, तुम मेरे सामने आओ। अरे तो फिर से आ गई, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। मैं कल भी आया था, तुमसे मिलने को मन किया, माँ को झूठ बोल के आया हूँ कि मैं पहाड़ी तक जा रहा हूँ, और मिलने का मन किया तो मैं आया एकदम से। मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मुझे तुम दिखने लगी हो। जब से मेरा मन करता है कि मैं तुमसे एक बार, कम से कम दिन में एक बार मिलूं। हाँ हाँ होगा ना, बताया नहीं तुम्हें तो कुछ याद नहीं है, पिछले जन्म के हम दोनों थे। पर मैं तुमसे मिलता हूँ ना, मुझे याद बेशक कुछ नहीं है, लेकिन जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ ना तो मुझे एक अलग सा मन होता है कि तुमसे एक उत्सुकता होती है कि तुमसे आकर मिलूं और एक बार तुम्हारे पास आऊं, तुमसे बात करूं कुछ। चलो कोई बात नहीं है, मेरे तो बस अब जो तुमने बताया है कि मुझे मिलने की तमन्ना होती है, मैं ये इसी बात पे खुश हूँ कि तुम्हें, चलो मेरे बारे में सोचना तो पड़ता है कि हाँ मैं उनसे जाके मिलूं, वरना मुझे ये लगता है कि कहीं तुम मुझे भूल गए, कुछ भी याद नहीं है। नहीं, पर मैं भूल तो नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कल यहाँ से गया तुम्हारे पास से, जाकर सोया हूँ, तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा हूँ। सुबह जैसे ही सुबह हुई है, माँ बोली कि खाना पीना खा लिया, कि हाँ खाना पीना खा लिया। माँ मैं घूमने जा रहा हूँ पहाड़ियों की ओर। कहीं तुमने माँ को बताया तो नहीं है? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया है माँ को। ठीक है, मैं तो ये समझ रही थी कहीं ऐसा हो कि कहीं बता ना दें अपने घर वालों को कोई भी बात। नहीं, मैंने माँ को कुछ नहीं बताया है। अच्छा ठीक है, फिर आगे चलते हैं, आगे खंडर की। चलो, कितनी सुंदर सुंदर वादियाँ हैं ना, देखो ना। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, मैं खंडरों तक तो आता था, लेकिन पहली बार? हाँ। अरे नहीं, यहाँ पे तो हम काफी बार आ चुके हैं, याद करो पिछली बातें। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है, मैं तो पहली बार आया हूँ। देखो इस पेड़ के पास हम बैठते थे, दोनों बातें करते थे, और वो पंछी हम वो देखते थे, देखो कितना सुंदर है। हाँ। ये सारे पहाड़ी बहुत देखे थे। कुछ भी याद नहीं आ रहा तुमको? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे बताओ ना। कैसे याद? हम देखो कबीले के, हम सब, हमारे जो बापू थे सरदार थे कबीले के, कुछ याद आया? मेरे बापू ने तुम्हें मार दिया था, मुझे मार दिया था, हम दोनों अलग हो गए जी, दूसरा जन्म लिया है तुमने, मैं भटक रही हूँ। जन्म लिया है कबीले के सरदार? हाँ, याद आया कुछ? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मैं काफी जोर दे रहा हूँ, पर मुझे कुछ भी याद कैसे नहीं। याद दिलाऊं? याद करो कुछ भी, क्यों सब। बस मुझे सपने में इतना दिखता था कि खंडर है, खंडर में मुझे कोई लड़की आवाज़ दे रही है, और फिर मिला तो तुमसे मिलने लगा। अब ऐसा मन करता है कि तुम्हारे पास आके मिलूं और यहाँ पे थोड़ा बहुत समय अपना। ये देखो, ये कितना प्यारा हरी हरी घास है, ये कुछ भी याद नहीं आ रहा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लेटते थे, मैं यहाँ पे बैठती थी, है गाना गाते थे तुम, मैं नाचती थी, कुछ भी याद नहीं आया? नहीं, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा। मैं कैसे अच्छा, ये सब बातें हो गई, जैसे मतलब तुम जैसे कह रही थी कि तुम्हारे पिता ने हम दोनों को मरवा दिया था, वो कैसे हुआ था? वो ऐसे हुआ था, हम दोनों की बातें पता चल गई थी ना, तो मेरे बापू ने तुम्हें मार दिया, मुझे भी मार दिया। क्यों? अब मेरी आत्मा तो मैं भटक रही हूँ, पर तुमने जन्म ले लिया। क्यों? हम दोनों को मार क्यों दिया था तुम्हारे पिताजी ने? हम दोनों की बातें पता चल गई थी उन दोनों के, हम दोनों हाँ प्रेम करते हैं हम दोनों, तो इस वजह से बापू नहीं चाहते थे मेरे कि मैं तुम्हारे संग शादी करूं, इसलिए उनने तुम्हें भी मार दिया, मुझे भी मार दिया। तो तुमने तो दूसरा जन्म ले लिया, पर मेरी आत्मा इस खंडरों में उस जगह भटक रही है। मैंने अभी तक जन्म नहीं लिया, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं भटक रही हूँ। 20 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अब आके तुम मुझे मिले हो। अब बताओ, तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है? इससे ज़्यादा मैं कैसे याद दिलाऊं, कैसे तुम्हें समझाऊं? पर इन बातों को सुन के मेरे सर में तो दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं काफ़ी बार कोशिश करता हूं जोर देने की, लेकिन मुझे कुछ ऐसा कोई भी चीज़ें याद नहीं आती। शायद हो सकता है ये मेरा पुनर्जन्म है, इसीलिए मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। देखो, वो कबीले का डेहरा देख रहे हो, वहाँ पे है हमारा पहाड़ी जो है ना? जी हाँ। कुछ याद नहीं मुझे। वहीं पर हमारे कबीले के सारे लोग रहते हैं, वहीं डेरा है उसका। मुझे एक बार वहाँ जाके दिखाओगी तो मुझे पता लग, शायद मैं कुछ याद कर सकूं। हाँ, ये भी बात तुम सही कह रहे हो। चलो दिखाती हूँ। देखो, हाँ, ये रहा कबीला हमारा। ये हमारा कबीला मतलब? हाँ, जो कबीले के सरदार, हाँ, हम हाँ। इधर के रहने वाले हैं। अच्छा। ये पानी का झरना जो अब सूख गया है, पहले पानी बहता था, बहुत सुंदर लगता था, पर ये अभी सूख गया है। और ये जो पेड़, इसके नीचे हम बैठते थे पीपल के पे, और यहाँ पे हम बातें करते थे। और ये वाला, इस जगह हम दोनों के बापू सा ने हमें बांध के रस्सी से हमें मार दिया दोनों को।
कुछ याद करो। इतना सारा कुछ तुम्हें दिखा रही हूँ, सारा याद दिला रही हूँ। मुझे याद तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम सच बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच ही बोल रही हूँ। यहाँ पे हमें बापू सिंह ने मारा था, यहाँ पे बांध दिया था रस्सी से, फिर हम दोनों को मार दिया। पर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, बस मेरी आंखों में अंधेरा हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ पा रहा है, पता नहीं क्यों। अब मैं चलता हूँ, क्योंकि माँ भी इंतजार कर रही होगी। मैं बहुत देर से तुम्हारे साथ हूँ। देखो मत जाओ ना, 20 सालों से तो तुम मुझे मिले हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन माँ भी तो घर पे इंतजार कर रही होगी। अब मेरा एक परिवार है, मैं तुम्हें समझना पड़ेगा इस चीज़ को। पता नहीं, पर मेरा भी मन करता है कि मैं तुमसे आके एक बार जरूर दिन में एक बार मिलूँ। तुम्हें मैं वादा करके जाता हूँ कि मैं तुम्हारे पास एक दिन में रोज जरूर आऊँगा, कि एक बार तुमसे मिलने की कोशिश जरूर करूँगा, रोज आकर। ठीक है ना। अब मैं चलता हूँ, क्योंकि माँ घर पे इंतजार कर रही होगी। ठीक ठीक है। है। और ये लो अपनी चूड़ी, जिससे कि तुम अदृश्य हो सको। ठीक है। चलो ठीक है, बाय। ऐसे मैं कब तक भटकती रहूंगी इस जंगलों में, खंडरों में। पता नहीं मेरा क्या होगा अकेले। अब मेरी ज़िंदगी कटती नहीं है इनके बिना, देखे बिना माना भी नहीं जाता, ना रहा जाता। पता नहीं कैसे मिलेंगे मुझे, कैसे याद दिलाऊं। कुछ भी, सब कुछ कर दिया मैंने, पर कुछ भी याद नहीं आ रहा है इनको। मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही रहेगी। पता नहीं ये लड़की क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन भी इससे मिलने को करता है। इससे मिलता हूँ तो एक मन हल्का सा होता है। शायद हो सकता है ये सच बोल रही हो, लेकिन मैं इसकी बातों पे विश्वास भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा एक परिवार भी है, मैं उसको भी नहीं छोड़ सकता। लेकिन ये कहती है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा और मनुष्य का मिलन तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन पता नहीं, इससे मिलने को मन करता है। शायद हो सकता है ये मेरी प्रेमिका हो, लेकिन मैं जब तक कुछ जान नहीं जाऊँगा, कुछ मुझे याद नहीं आ जाएगा, जब तक मैं कुछ नहीं इससे आगे बढ़ूँगा। बस केवल मिलने आया करूँगा। विवेक, विवेक, अरे शाम होने को आई, अभी तक घर में नहीं आया। मैं समझी आकर सो गया होगा, ये तो कहीं भी नहीं नजर आ रहा। क्या हो गया इसे? अब तो पूरे पूरे दिन घर पे नहीं आता है, कैसा खोया खोया रहता। पहले तो मेरे बिना 2 घंटे भी नहीं रहता था, अब तो सुबह से शाम तक भी माँ को याद नहीं करता। इन्हें बुला के लाऊं, मैं इनसे पता करूं। विवेक के पापा, विवेक के पापा कहाँ हैं जी? अरे क्या है? अजी आज भी नहीं खिलन देती बाहर। बस ये ना, ये सब चीजों से हटकर ना ये सोच लिया करो, बीवी हैं, बच्चे हैं, उनके क्या बारे हो में। गया भाई, बताएगी? एक बात बताइए जी, बताइए। आप ना बिल्कुल भी बेटे का कुछ ख्याल है? ये बताओ तो क्या हो गया, आप बताओ मुझको, क्या परेशानी है? बात ये है जी कि देखो सुबह का गया हुआ है विवेक। अच्छा। और ये कह के गया था कि मैं वहां जा रहा हूँ उधर पहाड़ी पे। तुम तक कह के नहीं गया हो? कहकर तो गया है, लेकिन आज सुबह से शाम हो गई और अब तो उसका रोज का हो गया है। मैं ना रोज नोटिस कर रही हूँ कि वो ना कुछ अलग तरीके से मतलब खुश रहता है अब। अच्छा। बहुत खुश रहता है। ये माता रानी की कृपा है, मैं खुश हूँ, लेकिन उसके खुश रहने में ना कुछ अलग बात है। हाँ तो मेरे पास भी नहीं आया, नहीं पैर छूने आता है सुबह सुबह मेरे पास। अब पहले तो मेरे बिना 2 घंटे नहीं रहता था, दोस्तों में कितना भी बिजी हो तो पैर में जरूर आता था कि माँ खाना दे दो अपने हाथ से। अच्छा। और अब तो पूरा पूरा दिन हो जाता है, शाम देखो सूरज ढल गया और बेटे का अभी तक नहीं तो पता। किससे कह के तो नहीं गई, यार दोस्त के गया हो गई? हाँ, वो पता करा आपने? कमल है, शिवम है, उनके साथ गया है, वो बोल के गया है मुझे। अच्छा अच्छा। मैं चाह रही थी जरा थोड़ा आप आगे बढ़ के देख लेते कहाँ है वो। चलो मैं पता करता हूँ, ठीक है? हाँ, परेशान मत हो, बैठो। वैसे ये जरूर देखना कि वो बात करने में किस तरीके से वो कर रहा है, जरा नोटिस जरूर करना इस बात। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना? अब विवेक की मम्मी अंदर जाओ, मैं हाँ, पता मैं करता हूँ, ठीक ठीक है? है। यार दोस्तों से बाहर जाके। हाँ ठीक है। ठीक है। पता नहीं है कोई हल भी निकाल पाएंगे या नहीं। अरे कहाँ से आ रहा है विवेक? अरे पिताजी कहीं से नहीं, यहीं गया था पहाड़ी तक। तेरी माँ इतनी परेशान है, रो रो के उसने घर भर दिया है, अब तो इधर उधर घूम रहा है। अरे वो इधर उधर नहीं पापा, वहां तक गया था, बस पहाड़ी तक। मैं शिवम और वो मिल गए थे, तो मैं सोचा तो कि मैं साथ बेटे अपने में- घर में माँ को तो बता के जा। आज तो मेरे पास तो सुबह नहीं, नहीं, मैं सुबह भी नहीं दिखा मुझे घर पे। नहीं, मैं माँ को बता के गया था कि माँ मैं घूमने जा रहा हूँ बेचारी पहाड़ी पे। रो रो के परेशान हो रही है। चलो ठीक है, चलो पिताजी, अंदर मैं जाओ अब। घर जाता हूँ। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है। अरे अच्छा हुआ आ गया, अभी मैं तुझे ही देखने जा रही थी दरवाजे तक।
नहीं तो माँ मुझे पिताजी मिल गए, मैं पिताजी को मिला तो मैं बाहर ही वहीं बैठा इधर आ, तू मेरे हाँ, पास आ, इधर बताओ आ। आप। और सच से बता तू कहाँ था पूरे दिन? मैं कहीं नहीं कहाँ गया था? था। माँ, मैं कहीं नहीं गया कहाँ था, था? मैं यहीं था। मतलब ये नहीं सोचा कि माँ परेशान हो रही है, कहाँ है पूरे दिन? माँ को फिक्र हो रही होगी पूरे दिन अरे गायब माँ रहने बस लगा है। ऐसी था, भूख लगी नहीं तो इसलिए पहाड़ी के पास बस जा, मुझसे बात मत कर। नहीं माँ मैं यहीं था, मैं कहीं गया नहीं था। आप ऐसे नाराज हो जाओगे तो मैं कहाँ जाऊंगा फिर? नाराज वहीं क्यों था। ना हूँ, पूरे दिन मेरी आंखें गिद्ध की तरह माँ गड़ी गलती रही। हो गई माँ, अब नहीं जाऊंगा माँ। देख कहीं भी जा, लेकिन ना बस तू टाइम से घर आ जाकर, ऐसे शाम सूरज ढलने पे आकर तो ऐसा तो किसी दिन मेरा दम निकल ठीक है जाएगा। माँ, अब चलो मुझे भूख लग रही है चला। बहुत जोर से। चल माँ 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 अरे बेटा क्या हो गया? माँ एक काम कर दोगी छोटा सा? हाँ बता मेरे बच्चे क्या हुआ? शिवम और कमल कह रहे थे कि तेरी माँ की हाथों की खीर बहुत अच्छी है, अरे। तो आप हम सब लोगों के लिए खीर बना दोगी? तो वो कह रहे थे कमल और शिवम की बहुत अच्छी खीर चल बना। मैंने तेरी बात मान ली, खीर की कोई बात नहीं है, यही बुला के खा लेना। जा कहाँ रहा है खीर? नहीं माँ वहाँ पहाड़ी पे जा रहे हैं ना हम लोग सब, वहाँ खेलते हैं आराम से वहाँ। बेटा वहाँ मत जाया कर, वहाँ अला बला चुड़ैले घूमती हैं, वहाँ सही नहीं है जाना। नहीं माँ आए दिन नए केस होते, जवान लड़कों की हत्या हो नहीं माँ, जाती है वहाँ पर। ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कल भी गए थे, उस दिन भी गए थे। बेटा हम तू डेली जाते समझता हैं। नहीं है, सबके दिन एक से नहीं होते कभी। आप अच्छा मुझे कुछ नहीं पता, आप खीर बना दो। वहाँ जाने के लिए तुझे बहुत जिद करने लगा सब। अच्छा तू वादा कर उधर की तरफ बिल्कुल नहीं नहीं माँ, जाएगा, बस उधर तो- देखेगा भी नहीं। नहीं ठीक है माँ, मैं नहीं देखूंगा। चल आप ठीक है, खीर मैं दो। बना के लाती आप हूँ, खीर ठीक बना है। दो। विवेक जी माँ। ले, तेरे दिल की सारी ख्वाहिशें होती हैं पूरी। खीर है क्या? हाँ, और ऊपर तक भर दिए, सब बढ़िया करके खा लेना सब लोग। ठीक है माँ। ठीक है ना? ठीक है। हाँ, और जल्दी कर आइयो, और उस दिन की तरह ना बिल्कुल शाम करके आओ तो अच्छा नहीं होगा। नहीं बिल्कुल नहीं माँ, मैं बस ये हाँ, तेरे इंतजार में मुझे ही भूखा प्यासा एक बैठना घंटे में आ पड़ा। जाऊंगा, 1 घंटे। चल तो ठीक है, जा और सीधा जाइए, सीधा आइयो। जी माँ, जी माँ। ठीक। अरे कहाँ हो? कहाँ हो? सुन नहीं रही हो? मैं आया हूँ, कहाँ हो? अरे आओ ना, कहाँ हो? ये मेरा कड़ा पड़ा है नीचे, ठीक है, मैं आपको फेंक रही हूँ, ये उठा लेना। हम कब तक ऐसे मिलते रहेंगे? कब तक? हाँ जब तक हैं जब तक ही मिलेंगे, क्या करें। लेकिन अब पहली बार तो ये सुनो, तुम सुनो मत करा करो, मेरा नाम सुनो नहीं है। तो क्या नाम है मेरा तुम्हारा? नाम मोहिनी है। जब तुम कुछ याद नहीं आ रहा है तुमने तो कभी- मैं कैसे याद दिलाऊं? अब हम रोज मिलते हैं लेकिन तुमने कभी इस बात का जिक्र ही नहीं किया। देखो तुम्हें सभी याद है, पिछले जन्म में मेरा नाम मोहिनी था, तुम्हारा नाम था नागेश, जो अब इस जन्म में तुम्हारा नाम है विवेक। लेकिन अब एक बात मुझे बहुत दिमाग को एकदम जोर देने लगी है कि मतलब हम ऐसे कब तक मिलेंगे एक दूसरे से? यही बात तो इसके अलावा किसी ने मतलब कोई देख लिया, माँ ने मुझे देख लिया तो बहुत आफत आ जाएगी हम लोगों में। तो अब क्या हो सकता है इससे? अब तुम ऐसा करो कि मेरे साथ तुम मेरे घर चलो। तुम्हारे घर? हाँ। मैं कैसे चली जाऊँ तुम्हारे घर? तुम जानते हो ना मैं मर चुकी हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा हो तो कोई ना कोई तरीका तो होगा जिससे तुम मेरे घर में मेरे साथ रह सको। हाँ, एक तरीका तो है जो बताओ। मैं अपनी मतलब मेरे एक शक्ति ऐसी है जो मैं अपनी शक्ति को जो इस्तेमाल करूंगी ना, तो ऐसे मैं आपके घर में जा सकती हूँ, पर रहूंगी मैं अपने आत्मा ही। ठीक है, कोई अब बात मुझे नहीं। तुम्हारे घर वाले मुझे देख सकते हैं फिर उस शक्ति हाँ से। कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम चिंता मत करो, हम किसी के सामने ये कभी नहीं आने देंगे कि तुम एक आत्मा हो। ये तुम्हारे और मेरे बीच में ये राज रहेगा हमेशा। अच्छा, तो तुम मेरे घर चलोगी ना? तुम बात कर लेना अपने घर वालों से। मैं अपने घर वालों से बात करता हूँ, कल तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। इतनी जल्दी? हाँ, क्या हो गया तो? चलो तो ठीक है, तुम कल बात करके मुझे बताना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। माँ भी इंतजार देख रही होगी। ठीक है, तो मेरा खीर का डब्बा मुझे दे दो और मुझे अच्छा, चलने खीर दो। का डब्बा। हाँ चलो। ये लड़का पता नहीं कहाँ चला जाता है, रोज का हो गया है अब तो। पता नहीं इतनी बाहर की दुनिया में कैसे मगन हो गया है। पहले तो घर से बाहर भी निकलना पसंद नहीं करता था, शाम होने को आई अभी तक नहीं आया। और कहाँ 1 घंटे की कह रहा था और हो गए 4 घंटे। और जी हाँ, जज को सच में कान पकड़ के खींच देने हैं, सोच लिया है मैंने। माँ
ये लो खीर बहुत अच्छी। खीर तो मैं बाद में लूंगी। एक बात बता, तू आजकल रहने कहाँ लगा है? क्या चल रहा है? माँ मैं कहीं गया, मार क्यों रही हो? नहीं मैं मारू ना, मैं 4-4 घंटे तक खड़ी रहती हूँ घर में। मैं तुम्हें तेरे अलावा कौन है ये बता, किससे बातें करूँ? कहाँ मैं बाहर जाती हूँ कहीं, मेरी कोई सहेली तुझे दिख रही है? कुछ नहीं, बस कमल और शिवम मिल गए थे। माँ मैं तुमसे कुछ ये कमल और शिवम दोनों की टांग पकड़ के खींचू, कल लेकर आई उन्हें, नहीं तो मैं जाऊंगी उनके पास। नहीं माँ, एक बात और करनी थी। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुमसे और पिताजी से एक साथ। बता, मुझे ही बता दे पिताजी से। नहीं, क्या पिताजी आ जाएंगे तभी बता पाऊंगा, मुझे थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको बताते में। चल ठीक है, तो आप ठीक। अब मैं जाइयो कहीं? नहीं जाऊंगा माँ। माँ अरे हाँ बेटा, क्या हुआ? मैंने आपसे कुछ कहा था, मुझे आपको कुछ बात बतानी है। तू तो कह रहा था पापा के सामने करूंगा, अब कहाँ मेरी बात आ गई? अरे माँ पापा दिख नहीं रहे तो मैंने सोचा आप ही को बता दूं। नहीं हो गया, तुझसे रुका नहीं जा रहा बात बताए जी बगैर। माँ। सीधी अपनी बात पे आना। चल बता क्या बात है? माँ बस ऐसे ही है कि मैं पहाड़ी पर जाता था ना घूमने। हाँ हाँ, दोस्तों के साथ रोज ही जाता है। हाँ रोज जाता हूँ। वहाँ मुझे एक लड़की मिली है, मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। बस बस रहने दे, और कोई मजाक नहीं रहा माँ की टांग खींचने को। नहीं माँ, मैं टांग नहीं खींच रहा, आपकी कसम मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है और मैं उसी से मिलने जाता था माँ। आप मुझे नहीं लगता तो इतना बड़ा हो गया। चल सच बता दे क्या बात है, चल बात नहीं बता। माँ, जैसे मैं पहाड़ी पे जाता हूँ, हाँ, पहाड़ी के पीछे एक गांव है, वहाँ पे एक लड़की है। लेकिन माँ एक छोटी सी एक दिक्कत है, एक प्रॉब्लम है। क्या बता मुझे? माँ मैं उस लड़की से प्यार तो करने लगा हूँ, लेकिन उसका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। कोई नहीं है? जी माँ। कोई खानदान वाला, कोई दूर का रिश्तेदार, घर परिवार कैसी है? नहीं माँ, वो अनाथ आश्रम से ही पढ़ी थी, अनाथ आश्रम से ही सारी इच्छा सब उसने वहाँ से की, और वो अब गांव में अपनी में अकेली रहती है। बस केवल वो ऐसे ही रहती है। देख, इस बारे में मैं कुछ ना कह सकूं, लेकिन हाँ मैं तेरी खुशी में खुश हूँ। मुझे अच्छा लगा कि चल तूने मेरे लिए खुद ना ढूंढनी पड़ी, तूने माँ उसको देखेंगी ना खुश हो जाएंगी। अच्छा चल तूने मेरे लिए बहू तो ढूंढ ली, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। लेकिन इस बारे में तेरे पापा जी से तो बात करनी ही जी माँ, पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल आप बात लेकिन करें। हाँ मैं तेरे से राजी हूँ, लेकिन एक बार पापा की राय हाँ, भी लेना जरूरी बिल्कुल माँ, है। बिल्कुल। ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ चल मैं उनसे बात करती हूँ। ठीक ठीक है माँ, ठीक है। ठीक। अरे विवेक के पापा आइए, अच्छा हुआ आप आ गए, आपके पास ही जा रही थी मैं। क्या हो गया विवेक की मम्मी? बोलो। अरे क्या होगा जी, मेरा आपसे ये कहना था कि विवेक ने ना क्या कहते हैं एक लड़की पसंद करी है। हैं? हाँ हमारा बेटा अच्छा? तो बड़ा हो गया है जी। मुझे तो बड़ी खुशी हुई। और बताएं अनाथ है, उसका कोई नहीं है, और बता रहा सुंदर है। विवेक की मम्मी उससे पूछती कि लड़की कहीं वैसी तो ना हो, उसे पता करे उसने रिश्तेदार। अरे वैसी नात क्या रिश्तेदार। हाँ वो सब मैंने पता कर लिया। बस जब बेटा खुश है, अभी एक ही तो बेटा है, अब उसकी खुशी में तो हम खुश हैं। हमें नो, करना नहीं। क्या है, इतनी जायदाद है, क्या करेंगे बड़े घर की, छोटे घर की है जरूर, लेकिन घर परिवार वाली होगी, संभालने वाली। मैं सच बता रही कहते हैं हमें अपने बच्चे की सोच के तो अंदाजा है। हूँ। हाँ कि वो ऐसी लड़की तो नहीं देखेगा जिससे माँ बाप को दुख हो। देख लेना आप लोग, और ठीक है मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है मगर हमारा बच्चा खुश रहना चाहिए। हाँ बस वो कुल मुझसे मिला कह रहा के था ये। कि आप पापा जी से पूछ लेना, वो सुबह से वेट कर रहा था तुम्हारा, लेकिन तुम आ ही नहीं पाए बाहर से, तो उसने मुझसे ही बता दिया। चलो आप पता बात कर लो उससे, है ना, तो 1-2 कागज में साइन कर जाऊंगा। ठीक ठीक है ठीक है, खेत ठीक। के बारे में। हाँ, ठीक है। ठीक है। विवेक, अरे विवेक बेटा बाहर आ जरा। जी माँ। अरे मैं तेरे लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। क्या माँ, जल्दी बताओ मुझे। खुशखबरी ये है कि तेरे बापूसा ने कह दिया है कि बस अब उस लड़की को लिया और कोई सच दिक्कत में नहीं है। हाँ, और हम तेरी यहीं शादी करेंगे बहुत धूमधाम से। तो माँ आप चिंता मत करिए, मैं आज ही उसको बुला लाऊं। हाँ बिल्कुल, जल लेकर आओ जी उसे। माँ, जी माँ, ठीक है। चलता हूँ माँ। हाँ बहुत ही खुश है। मोहिनी, मोहिनी, अरे सामने आओ मोहिनी, मैं तुम्हारे लिए बहुत बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आया हूँ। मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी जी बताइए। मोहिनी, मैंने तुमसे कल कुछ कहा था कि मैं अपने माता पिता से बात करूंगा और तुम हाँ मेरे तो साथ बात चल। कर ली। हाँ मोहिनी, वो सब लोग तैयार हैं और वो लोग बोल रहे थे कि तू उस लड़की को बुला ला। तैयार हो गए वो? हाँ मोहिनी। इतनी जल्दी? हाँ मोहिनी, क्योंकि मतलब मैं उन्होंने अकेला मेरे हूँ। बारे में कुछ पूछा नहीं? नहीं मोहिनी, उन्होंने पूछा तो मैंने उनसे ये कह दिया है कि वो पहाड़ी के पीछे गांव है, वहां रहती थी और वो लड़की अनाथ है।
तो तुम कभी भी ये बातें मत करना कि तुम एक आत्मा हो और इस बारे में उनको पता मत लगने देना। नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों पता। अब मैं एक बात तुमसे कहना चाह रही हूँ। हाँ मोहिनी। बात ये है, अब जैसे कि मैं तुम्हारे घर जाऊंगी ना, तो इस रूप में तो मैं जा नहीं सकती हूँ। हाँ यही मैं तुमसे कहने भी वाला था कि ये रूप तुमको बदलना पड़ेगा थोड़ा। तो मैं तो अपना रूप बदल लूंगी, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें बहुत अच्छे तनिया, यानी कुछ ज्यादा ही तुम्हें संभाल के रखनी है मेरी। हाँ बिल्कुल बताओ। देखो जैसे कि मेरे ये झुमके हैं, ये टीका है, जेवर जितने भी हैं, जेवर हैं, वो तुम्हें ऐसी जगह रखने हैं कि जैसे कि कोई ढूंढे ना मिले किसी को। अगर वो जेवर किसी के हाथ पड़ गए ना, तो ये समझ लो मैं जल जाऊंगी। ये समझ लो मैं किसी को दिखाई ना दूंगी, ना तुमको ना किसी को। नहीं मोहिनी तुम चिंता मत करो, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी ये सारी चीजें संभाल के रखूं। और तब तुम चलो अब जल्दी से ये करो। इस बात का ध्यान रखना, मेरे ये जेवर किसी के हाथों में ना लगे। नहीं मोहिनी तुम चिंता मत करो, तुम अपना रूप बदल लो और तुम मेरे साथ चलो। ठीक है। ठीक है मोहिनी। चलो। आओ मोहिनी, माँ है तो उनकी पैर छू लेना। माँ माँ। अरे हाँ बेटा। मिलो माँ। अरे रति सोनी, नमस्ते बेटा नमस्ते। कितनी सोहनी लग रही है, तो बढ़िया। आपको पसंद है ना माँ? हाँ बहुत, तेरी पसंद मेरी पसंद और तेरे बापू साहब की भी पसंद। ठीक है। हाँ बस ये मत सोच पापा जी को ना पसंद आएगी। तेरे पापा जी भले ही बाहर की ठुकरों में रहते हो, लेकिन घर में तो जो बेटे को पसंद वो हम सबको पसंद। ठीक है। हाँ चल अच्छा है, लेकिन एक बात कहूँ, हाँ? कतई सोनी चौकी लाया है बढ़िया। माँ पसंद किसकी है? पसंद भी तो मेरी है ना माँ। हाँ ये बात तो है, ये बात तो है। चलिए बात, अरे भाई बात तो कर लेंगे। कर लीजिए। बेटा नाम क्या है? मेरा मोहिनी। मोहिनी जी माँ। विवेक मोहिनी, नाम भी जच रहा है, जच रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बात पूछूं? जी माँ बताइए बताइए माँ। एक बात बता, तू इसे कहाँ मिल गई? ये तो वैसे ही बात दिमाग बदअकल, इस पर अकल नहीं। कैसे तुम दोनों का मेल हो गया, कि स्टार्टिंग कैसे हुई? मुझे भी तो कुछ पता चलना चाहिए ना। कहाँ मिली बता ना। मैं बता रहा था ना आपको, पहाड़ियों पे मैं घूमने जा रहा ना मुझे इसके मुंह से सुनना है, इसे पूछ वहाँ पहले तू बता दो, तुम ही बता दो मुझे। कहाँ? पहाड़ियों पे मिले थे ये तो रोज ही जाता है पहाड़ियों पे। कब मुलाकात हुई है? कब मुलाकात हुई तुम दोनों की? बता दो। चुप माँ मुझे शर्म आ रही है, आप ऐसे बातें कर रही हो। अब आप अपने आप बातें कर लेना बाद में। अब एक बात कहूँ, मुझे तो देख बहू, मैं तो बहू कहूंगी, मुझे बहू पसंद है। अच्छा। अब तुम दोनों की मैं शादी कराऊंगी धूमधाम से। आ बहू तुझे मैं गहने दिखाऊं, मैंने तैयारी भी सारी कर ली है। आजा बहू, आ बहू आ। देख ये कमरा हमारा है, ये कमरा तेरा है, ठीक है? इसमें तुम दोनों रहना। और मैंने तेरे लिए अच्छे अच्छे गहने रख दिए हैं, पहले ही सब रखवा दिए मैंने काम वाली से। नए कपड़े रखवा दिए हैं, जो तुझे पसंद हो। और पहन के देख लियो, अगर थोड़े भी 19-20 हो तो बता दियो। विवेक के हाथ भेज दो, विवेक भेज दो, टेलर के भेज दूंगी, है ना? वैसे तूने मैंने तो बस रख दिए थे, भी सही से बनवाए नहीं, जैसे भी है बस अच्छे लगेंगे, है ना? और फिर तू तैयार होकर आ, थोड़ा आराम कर, और फिर अच्छे से जरा गहने अच्छे से पहनिए। फिर सबसे मिलवाऊंगी, क्योंकि मैंने सब औरतों से कहा है, मोहल्ले वालियों से, कि मेरे बेटे को नई चोरी पसंद आई है, तो वो लोग तुझे देखने आएंगी। शादी में मुंह दिखाई जब अलग होगी। लेकिन अब आप दे ले। अरे आप भी दे लो, मैं नहीं। शर्मीले। अरे मोहिनी, बहू इधर आओ। जी मम्मी जी। अरे कितनी सोहनी लग रही है मेरी बहू। ले देख खुशखबरी मैं तुझे दे रही हूँ, खुशखबरी इस बात की। ये क्या है? लाइटर? हाँ ये इसका नौकरी का तार आ गया है। हाँ नौकरी लग गई? हाँ नौकरी लग गई, अभी बाहर जा रहा है। अब तू मेरे साथ रहेगी, अब तू और मैं एक दूसरे से बात करेंगे, दुख दर्द बांटेंगे। बाहर क्या, अभी तो फिलहाल तो ये अकेला ही जाएगा, तुझे बाद में ले जाएगा। अभी तुझे कुछ दिन अकेला ही रहना पड़ेगा। 2 महीने 6 महीने रहते हैं, मैं फिर मम्मी जी मन तो लगेगा नहीं इनके बिना। तो मैं तो चाहती हूँ तू बहू को ले जा। तो
और क्या जा रहा, महीने 2 महीने 6 महीने अभी कुछ ना है, शर्माएगा अभी ना लेके जा पाएगा तुझे कोई नहीं। तो अभी जब तक अच्छा बाती से ही प्यार है, सास ससुर से प्यार ना है। नहीं मम्मी जी वो वाली बात नहीं है। अरे हमारी भी कुछ महीने सेवा कर ले, फिर चली जाइए पति के साथ घूमने। मैं बुला ले जाऊंगा फिर, ठीक है। हाँ तो इनते करो फोन कर लिया करेंगे रो। हाँ कर रहा हूँ, उसके लिए तुम बेफिक्र रहो। वीडियो कॉलिंग कर लिया करियो, बात करियो डेली। हाँ डेली। तेरे बाबूजी को बड़ी चिंता रहेगी, पहली बार तू हमसे दूर जा रहा, हमें तो बड़ा लेकिन खुशी है इस बात की, दूर जाने की नहीं, इस बात की खुशी है कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। वैसे प्रॉपर्टी बिजनेस अपना ही का भात बहुत है, लेकिन ये बस अपने पैरों पर खड़ा होना काम चाहता करना है। भी तो जरूरी है ना। हाँ ये बात तो है, मैं समझ रही हूँ, तेरी जिम्मेदारी है, समझ रही हूँ मैं। चलो कोई नहीं बहू, है चल तुझे विदा कर दे, मैं आ रही हूँ। ठीक है मम्मी। ठीक ठीक है अब आप जा रहे हो, तब मन नहीं लगेगा मेरा तो। कोई बात नहीं। तुम ऐसा कैसा कर सकती हो, मुझे छोड़ के तुम बाहर नौकरी पे कैसे जा सकते हो? वो तो मुझे मम्मी के सामने बोलना पड़ा। अच्छा तो ठीक है, अब मैं मम्मी के सामने थोड़ी ना बता दूंगी मतलब मेरी सच्चाई क्या है। और मेरी चीज भी तो तुम्हारे पास है ना, जिससे तुम जानते हो आज मैं दिख रही हूँ। अगर वो चीज किसी के हाथ पड़ गई फिर? मेरी बात समझो, वो चीज उन चीजों की चिंता मत करो, मैंने बहुत सावधानी से वो चीजें रख रखी हैं, लेकिन मजबूरी है कि मुझे जाना पड़ेगा। अगर काम नहीं करूंगा तो आगे भविष्य में हम लोगों को ही परेशानी आएगी, इसलिए मैं ज्यादा दिन के लिए नहीं जाऊंगा, केवल 1 महीने के लिए। नहीं 1 महीने भी बहुत रहते हैं, कम से कम मैंने इतने सालों से तुम्हारा इंतजार करा है, अब इतनों सालों के बाद तुम मिले हो, उसमें भी तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। बस केवल पर मेरा मन नहीं लगेगा तुम्हारे बिना, अब नहीं रह सकती मन मैं। तो मेरा भी नहीं लगेगा, लेकिन मेरी मजबूरी समझो, केवल तो 1 एक काम महीने का कर लो ना, तुम मुझे साथ में लेके चलो। मैं 1 महीने में अपनी सारी सेटिंग बना के जहाँ पे रहूंगा वहाँ का हिसाब किताब देख के मैं तुम्हें खुद ले जाऊंगा, तुम बेफिक्र रहो। नहीं वो मुझे नहीं पता, बस तुम मुझे साथ लेके चलो। जिद करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि घर में तो रहना ही है, घर तुम्हें ही संभालना है। अब मम्मी पापा से अब ऐसे जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अभी तुम भी नहीं है, वो भी चाहते हैं कि तुम उनकी कुछ दिन सेवा करो। तो घर में मेरा मन नहीं लगेगा तुम्हारे बिना, मैं कितनी बार बताऊं। अरे समझा करो ना कि 1 महीने की, सिर्फ 1 महीने की बात है। 1 महीने बाद मैं खुद अपने आप तुम्हें ले जाऊंगा, बेफिक्र रहो, ठीक है ना? ठीक, आ जाओ। अरे विवेक की मम्मी। अरे हाँ जी हाँ। पहले तो मुझे मेरी बात तो सुनो, आप इधर आओ। हाँ बोलो। मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताऊं। अच्छा। तुम्हारे छोरे की लग गई है नौकरी। बहुत अच्छी खुशी की बात है। तुम्हारी लड्डू बात वड्डू अभी बताओ। बता रही हूँ मैं। पूजा करवाई नहीं कह रहा अरे उसने? पूजा तो मैं सब करा लूंगी, लेकिन उसे अर्जेंट जाना है क्योंकि तार ना बहुत लेट आया है उसका। कहाँ है हमारा पुत्र? हमारे पैर पैर छुए ना, आशीर्वाद दे अभी हमको। मिलेगा सर, बहू से तो मिल ले, जरा पैकिंग करवा रही है बहू कपड़ों की। अच्छा अच्छा। और बहू तो हमारे पास ही रहेगी, हमारी सेवा करेगी, हमारे साथ रहेगी, बस। फिर बहू को भेज देंगे। एक बात तो तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। अरे क्यों ना बताऊं तुम्हें ना सारी बात, तुमने ऐसे ही हो बेटे, जरा सी देर मुंह के बाद में बात कर दे, कुछ कह सुन दिया तो लो। बहू ऐसा काम हम सही करती है घर में? नहीं करती बहू। मैं तो रहता नहीं हूँ घर में। हीरा। अच्छा हीरा हाँ। चलो तुम कह रही हो तो बहू अच्छी होगी, हाँ बहुत अच्छी होगी बहू। बहुत अच्छा काम करती है बहू, इतनी बढ़िया हीरा हीरा जिसे कहते हैं, और इतनी सुशील है। हामी जी ये अम्मी जी मुसलमान हो आप? मम्मी अम्मी अम्मी करते हो? अरे ना वो अमित, अरे फिर ये प्यार का शब्द, वही बात रहे हो ना अक्खरों में, तो तुम्हारी भाषा कहाँ चली जाएगी? मम्मी अब वो बेटा मम्मी कहते हैं मम्मी। हाँ अब वो कह दे तो क्या बुरा है? अम्मी माँ तो माँ का शब्द हर तरीके से एक है, अपनी नचट अपनी पट रखो। चलो कोई बात नहीं। हाँ बस यूं कह दो, तुम्हारे सामने हर बात की हमारे बच्चे की नौकरी होरी और दोरी करता है तो बड़ी अच्छी है बहू। हमारे बच्चे की नौकरी लग गई, हमें माँ बाप को और क्या चाहिए बड़े बूढ़ों को? हाँ ये बात तुम्हारी चाहिए सही है, लेकिन तुम अपने अकलपन छोड़ोगे ना। चलो कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं जाता हूँ खेत पे। ठीक है, तो फिर मैं चल रहा हूँ। ठीक है फोन करते रहना। हाँ बेफिक्र। अब वैसे भी चलो मम्मी बाहर खड़ी है वो हाँ वाली चलो बात। चलो, मम्मी से भी बाद में मिलते हुए चलेंगे। अरे विवेक की मम्मी। अरे हाँ जी अरे हाँ लड़का भैया बड़ी देर हो गई, आज तो निकला नहीं है। अरे कुछ ना है, मैं सवेरे हो गई। चुप रहो तुम तो, बहू से 2 बात ना करे, वो तुमसे ही बात कर ले बुढ़ापे में। तो भाई एक बार बहू तो हमको बुलवा लो दोनों। मैं बुलवाती हूँ। अरे कमल बेटा, अरे आगे देखो। अब नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। और सुनाओ पिताजी मैं भी चलता हूँ। मेरी कहाँ पे चलता हूँ? अरे बताया तो था आपको, नौकरी लग गई है बेटे की। जीता रहे फूला फला रहे। अरे बस आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे हैं, बस और क्या चाहिए। हाँ
ठीक है सही पिताजी। ध्यान रखियो। हाँ निश्चिंत रहिए आप बहू को पिताजी। फोन करता रहियो। जी पिताजी मैं बहू को आपको क्यों, भी हमें भी करता- करेगा, तुम्हें भी करेगा। फोन करता रहियो। जी पिताजी हाँ ठीक है। ठीक है पिताजी मैं फिर कोई निकलता बात हूँ। हाँ, हाँ, लेने। बिल्कुल बिल्कुल लेट हो मेरे जाऊंगा बच्चे। और मैं। हाँ, संभल कर जाइए, रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी हो तो फोन एक जरूर तो कर तेरी दियो। माँ बड़ी लपर लपर करती है। हाँ बताने तुम्हारी बातों में तो बस लंबा टाइम पहले निकल मैं तो जा। बात कर लूँ बच्चे से अपने। कर लो, बेटा कर लो। कोई बात हो फोन कर लेना। जी पिताजी रास्ते में कोई बात की कमी हो, खाने पीने की तो ले लेना बाहर से। जी 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 मौसम बहुत बेकार चल रहा है इस वक्त। बाहर से क्यों रहेगा, सब पैक तो ठीक करेगा है, बहू ने। पिताजी मुझे निकल के मत थोड़ा- भागना ट्रेन से ज्यादा। जी जी पिताजी जी पिताजी ठीक है। हाँ चल जीता मेरे रहे बच्चे, बेटा। जा ला मिल चल जा। जा खुश सब रह ठीक है। ठीक जा है बेटा जा। लपक के मिल ले जा। अब तो सुन, परेशान ना हो, मुझे पता है तेरा मुंह उतर गया तो दिल छोटा ना कर। बस महीने भर की मैंने कही है, 1 महीना रहेगा काम सेट करके और वहाँ अच्छा सा फ्लैट लेके फिर तू चली जाइयो। परेशान ना हो, जब तक तू हमारे साथ घूमती, मैं जब तक तेरे लिए नए नए जोड़े बनवाऊं, साड़ी बनवाऊं, जेवर बनवाऊं, जब तो जाएगी यहाँ से बन टन के वहाँ पहनी ओढ़ी हो। ध्यान चल। रखना बहू का। नहीं हाँ हाँ जाओ, तुम जाओ ठीक। जाओ, तुम मैं जाऊं बहू के साथ। चल आजा बहू। अब मिली है मुझे तू। मुझे पता है तू यही कही है, मुझे तेरी दुर्गंध आ रही है। तुझे मैं 10 सालों से ढूंढ रहा हूँ नागिन, तू बचेगी नहीं मेरे हाथों से। अब मिली है तुझे, तुझे मैं पकड़ के रहूंगा। अलग निरंजन। अरे मोहिनी बेटा, अरे मोहिनी बेटा, जी मम्मी। अरे मेरी बहू, मेरी बच्ची ने इधर एक कपड़े फैलाइए, मैंने कपड़े तो मल दिए, अब मुझसे चला ना जाता है, मेरे दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा कमर ठीक में। है, आप ना और आराम हाँ, करो। जीना संभाल के चढ़िए। हाँ को पता चले मेरे बेटे को जवाब देना पड़े बहू के, कहीं चोट आ गई तो। अरे नहीं मम्मी जी। हाँ संभाल के चढ़िए, तू जा कपड़े फैलाइए हैं। ठीक है। अरे बेटा, जी मम्मी। अरे वो मेरा ना झरने के पानी का बड़ा मन है। हाँ। मेरा ना पता ना प्यासी ना बुझ पा रही है, ये टंकियों के समरों के पानी से मेरा दिल ना है बिल्कुल भी। पानी लाना है? हाँ तो जाके झरने से पानी ले आइए हैं बहू, है मैं जाऊँ है। ये मम्मी। ला ला तो मुझे दे दे, जा तू लेकर आ, चल। ला मैं ही फैला दूंगी, से का क्या है। अरे ये तो भोले बाबा आ रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे लगता है लौटना ही पड़ेगा, मुझे चलिए। रुक रुक नागिन, रुक रुक, कहाँ जा रही है नागिन? रुक 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 नागिन, रुक 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 बाबा छोड़ मुझे, रुक नागिन रुक। बाबा छोड़। आज तो तू हाथ आई है, 10 साल की तपस्या के बाद, 10 साल तेरी कोशिश करने के बाद जब तू हाथ आई है, नहीं छोड़ूंगा तुझे नागिन, बाबा मैं कह रही हूँ मुझे छोड़, नहीं छोड़ूंगा नागिन, मैं कह रही हूँ छोड़ बाबा। नहीं छोड़ूंगा नागिन। मुझे पता है तू नया रूप बना के मैं तुझे पहचान गया था, मुझे तेरी दुर्गंध आ रही थी नागिन, लेकिन जब तू मैं कह रही हूँ बाबा मुझे छोड़, नागिन, पीछे क्यों पड़ा तू बाबा? नहीं नागिन, मैं तुझे पकड़ के ले जाऊंगा, तुझे बंद करके ले जाऊंगा नागिन। बाबा ये तो तू ख्वाब दोगे ना, छोड़ दे, तू मुझे पकड़ के कोई हालत में भी नहीं ले जाएगा। नागिन तू मुझे नहीं जानती, बाबा अलखनाथ कहते हैं मुझे। बाबा तू भी नहीं मुझे जानता, मुझे नागिन बोलते हैं। तो तू नागिन चल मेरे साथ, बाबा मैं कह रही हूँ छोड़ मुझे, नागिन चल। मैं कह रही हूँ बाबा। भाग गई नागिन, नागिन रुक रुक नागिन, नागिन रुक, नागिन रुक। मम्मी बचाओ, बचाओ मम्मी। अरे मेरी बहू क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, कैसे हाँफ रही है, क्या हुआ? मम्मी वो बाबा मेरे पीछे पड़ा है बाबा, अरे मेरी बच्ची, बाबा तो ऐसा घूमते ही रहा, तू क्यों घबरा रही है? वो मुझे मार देगा, ये कह रहा है मैं तुझे मार दूंगा। मार दूंगा? हाँ। इतनी उसकी मजाल मेरी बहू को छू जाए, मारना तो दूर की बात है। तू अंदर जा, तू परेशान मत हो, तू जा अंदर जा। बाबा इसे तो मैं देखूं, बाबा कौन सा बाबा आ रहा देखूं सर। क्षेत्र काल देव निकाल
निकाल इसको बाहर। हे, निकाल इसको बाहर, इस लड़की को बाहर निकाल। अरे बाबा, कौन हो? कौन हो? मैं तुम्हें राम करूँ ना करूँ? मैं नमस्ते से बाबा बाबा को। मेरी बहू के पीछे किससे पूछ के पड़े तुम? ये मैं किसी की बहू के पीछे नहीं पड़ा। ये नागिन तेरे घर में घुसी है। नागिन लग रहा है बाबा, वक्त से पहले बुढ़ापा आ गया और संन्यास लेते लेते तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सटिया रहे तुम। हाँ, बाबा का अपमान मत कर। बाबा का अपमान ऐसे ही करूंगी भले। तू इस नागिन को निकाल। मैं बस इस नागिन को लेने जा। देखो खबरदार बाबा, मेरी बहू के खिलाफ अगर तुमने आधा शब्द भी बोला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। मतलब मानेगी नहीं? नहीं मानूंगी नागिन। तो देख तू बाबा की शक्ति। अरे शक्ति दिखाओ या कुछ दिखाओ, वो मेरी बहू है, मेरे बेटे की। वो नागिन है, नागिन। अच्छा, उसे तेने बाबा देखो, मैं तुम्हें राम कथा तो नहीं लंबी सुना सकती। वो मेरी बहू है, बहू, और मुझसे बहुत प्रेम करती, मेरे परिवार से प्रेम कर, मेरे बेटे से बहुत प्रेम करती है। मैं कह रहा मैं हूं अपनी तो बहू नाच पे है। आधी आँच नहीं आने दूंगी बाबा, याद रखना तुम। जाओ। हाँ, जाओ ना जा, तुम यहाँ से जाओ बाबा, बस तुम जाओ यहाँ से बाबा। मतलब बाबा को अपना काम नहीं करने देगी? नहीं करने दूंगी मैं बाबा। पछताएगी लड़की, पछताएगी। हाँ, पछताने दो, तुम जाओ। मैं अपनी बहू की आंखों में जरा सी भी आंसू तकलीफ नहीं दे सकती। मैं अपने बेटों को रोता हुआ नहीं देख सकती। तुम जाओ लड़की, बाबा। मैं कह रहा हूँ उसको आराम से बाहर निकाल। बाबा, ना। उसको पकड़ के ले जाएगा। ना बाबा ना, तुम जाओ बाबा, बस जाओ बाबा। मेरे दरवाजे की चौखट पे दोबारा मत आना, तुम जाओ यहाँ से बाबा। बाबा अभी तो जा रहा है, पर हाँ। ध्यान रखना कि लड़की कल तू पछता के मेरे पास। अरे मैं क्यों पछताऊंगी? पछता मेरी जूती, मैं क्यों पछताऊंगी? ये लड़की नहीं है, नागिन है। ये आत्मा के भेष में तेरे घर में रह रही है। ओह, जाओ बाबा जाओ। बताओ, अरे मेरी इतनी सोनी सी बहू को बता, नागिन बता दे दिया। आग लगे इस बाबा में। अरे मेरी बच्ची, परेशान ना हो, परेशान। गया बाबा? हाँ गया गया। तूने पानी वानी पिया ना? पिया, मिला के पिलाऊं? मम्मी पानी क्या, उस बाबा को देख के मेरे अलग में पानी तक नहीं जा रहा अरे है। मेरी बच्ची, तू कैसी बातें कर रही है? तू तो पहाड़ी इलाकों में रही है, तब भी तू ऐसी बातें कर रही है। पता नहीं मम्मी, बाबा से मुझे क्यों डर लगता है। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। वैसे तू परेशान रहती पक्का है। मम्मी बाबा गया? अरे गया मेरी बच्ची, वो दोबारा इधर ना आएगा। मैंने उसकी खटिया खड़ी कर दी। तू चल, ठीक है। तू आराम कर, चल तू आ जा। मोहिनी, मोहिनी बहू, अरे बहू मोहिनी, मोहिनी, ये कहाँ गई मेरी बहू? मोहिनी, अरे बेटा जरा इधर को आ। कहाँ गई? ला इधर देखो, अंदर जाके जरा। मोहिनी, अरे सारे कमरे देख लिए। मोहिनी, मोहिनी कहाँ चली गई? तो कहीं जाती भी नहीं है, कभी छत तक पे तो जाती नहीं, आज कहाँ चली गई? मोहिनी, मोहिनी, अरे सांप सांप सांप, अजी सुन जाओ, सांप आ गया घर के अंदर। कहाँ क्या हुआ? अरे, कहाँ से आप? अरे कहाँ से आप? अरे अभी तो यहीं था। कहाँ गए थे? अरे अभी यहीं था। कहाँ है विवेक की मम्मी? अरे तुम भी डरे हो, मुझे डरा रहे हो। अभी यहीं था जी। अब तो कहाँ है बताना मुझे। अरे क्या पता जी? बताओ जल्दी। अरे जी अभी यहीं था, पता नहीं चला कहाँ गायब हो गया। तो मोटा लंबा सांप था। देखना कहीं दूसरे हो इधर। अरे तुम चुप रहो, मुझे मत डराओ। हाँ हाँ, था के वैसी कर रही हो? तुम अंदर देखो, ऐसा ना हो बहू के कमरे में घुस जाओ। चलो 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 देखो। हाँ। अरे कहाँ है? कहाँ? कहाँ है? अरे कहाँ मुंह बहू भी ना दिख रहा। कहाँ? अरे मम्मी मम्मी, अरे क्या हो गया मुझे? अरे विवेक की मम्मी न्यो करी थी ना गए हैं पे। अरे मेरी बच्ची, तू ठीक है? बता पहले। हाँ मम्मी, मैं तो ठीक हूँ। क्या हो गया? बात क्या है? मेरी तो सांस ऊपर को आ गई है जी। अरे तुम्हें बेटा, मैंने भी सांप देखा, इतना मोटा सांप, इतना लंबा। और हाँ। तू कहाँ थी? तू कहाँ थी बता? अरे मम्मी मैं किचन में तो थी, खाना बना अरे रही थी। किचन की तरफ ही तो गया था वो। कहीं किचन की तरफ? तूने देखा नहीं, था? मम्मी मुझे नहीं दिखा। अच्छा एक बात बता, मैं 1 घंटे से तुझे पूरे घर में ढूंढ रही, चीख, तुझे मेरी आवाज नहीं पहुंची? कहाँ? अरे मम्मी वो ऐसा था, मैं लीड लग रही थी ना कानों में, इस वजह से नहीं पहुंची। जब मैंने लीड निकाली थी अच्छा ना। बेट बात कर रही होगी उससे, छोरे से। हाँ उन्हीं का अरे तो- मेरी भी बात करा देती, मेरे लाल से इतने दिन हो गए, बात हुई थी उससे। अब मुझे क्या पता, आप आवाज दे रहे हो। अरे, चल चल कोई बात नहीं। ओह, कहाँ चल, से आप? चल, कहाँ हैं? तुम जाओ जी, जाओ तुम जाओ। जाओ? जाओ तुम जाओ। तुम कार चलो। वाले ध्यान रखियो। अरे ना ना, क्यों डरा रहे हो तुम मुझे? हाथ लगा रही नहीं। हाँ, पानी पी लेना जरा, ठीक है? अरे अपने बस। शांति रखो। ओह, शांति बता, तो किचन में ही थी और क्या कहते, किचन में ही नाक गया। तू तो ठीक है ना? तूने देखा तो पता नहीं नहीं। मम्मी मैं तो ठीक हूँ, देखो आपके सामने अच्छी खासी खड़ी हूँ। अरे ना, मेरा कलेजा बाहर को आ जा। तुझे और छोरे के बारे में कुछ ऊपर नीचे ना मैं देख सकूं कुछ भी। अरे ना मम्मी ऐसी हाँ। टेंशन मत लो, अभी पानी पिलाती हूँ, किचन में चलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और तू देख, एक बात सुन ले, तू बाबा को लेके बिल्कुल डर मत। अरे मम्मी हाँ, मैं इसी बारे में तो बात करना मेरी भूल बात सुन। गई। हाँ मुझे मालूम था, तू यही बात सुन ले। तू उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगी, तू सिर्फ और सिर्फ विवेक के बारे में सोच और हमारे बारे में ठीक है, सोच। ठीक है। बिल्कुल उधर ध्यान मत दे तू। अरे कहाँ से आफत आ गई।
कितना बुरा सपना देखा है मैंने तो। चोरी की आदत क्या मेरे अंदर ही आ गई, समझ में नहीं आता। बताओ क्या सब मनुष्य सपना देखा मैंने, पता ना बाबा का परछाई पड़ गया। उसके बाबा की दिमाग लेके सोई थी ना, बात दिमाग में। इससे पूछू, अरे बहू बहू जरा बाहर को निकल के आ बेटा। अरे अरे मेरी बच्ची, मैं तुझसे कुछ पूछना चाह रही हूँ, मुझसे रहा ना जा रहा। मैंने अभी बहुत बुरा सपना देखा। क्या? सपने में मैंने देखा कि तू नागिन के रूप में बदल गई है। अरे मम्मी अब तुम भी वही बात सोचने लगी, तुमको लगता है मैं नागिन हूँ? मेरा कलेजा बाहर आ गया, मेरे छोरे का, मेरे बच्चे का, विवेक का, बेटे का क्या होगा। मम्मी तुम क्यों सोच रही हो ये वाली बात है कि मैं नागिन बन गई हूँ? तुम्हें लगता है? मुझे ना उस बाबा से डर लगने लगा है। वो बाबा मेरे कब सपनों में आ रहा है कि वो तेरे पीछे भाग रहा है और तू नागिन बन के भागी जा रही है, वो तेरे पीछे पीछे जा रहा है। मुझे लगता है बाबा से ज्यादा टेंशन मैं ही लेती थी, वो तो मुझे भी पता। मुझे लगता है तुम भी लेने लगी हो साथ में। तू मुझे एक कप चाय बना ला और मैं जाके लेटू, मेरे तो सर दुख रहा है बेटा बहुत। मैं अदरक वाली तुम्हें चाय पिलाती हूँ, तू मेरे पास ही रहिए, तू कहीं जाइयो ना, है ना? ठीक, तुम आराम करो, मैं लाती हूँ। ये बहू ने चाय दी है, जहर दिया है। मैं कैसी कैसी बातें सोच रही हूँ। मेरी बहू और नागिन। दोबारा इस घर में जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो नागिन मेरे हाथ आ जाए। जय त्रिकाल देव। अरे बाबा, ये बीन बनाना बंद करो तुम, बीन बनाना बंद करो बाबा। तुम ले पुत्री, मेरी बहू आ जाएगी बाहर और मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं तुमसे साफ उसी को तो मैं बुलाने आया हूँ बाहर, वो नागिन है। अरे बाबा, मैं तुम्हें अपने दिल की दुविधा कैसे बताऊं, जब भी तो कह रही हूँ बीन बंद कर लो। बाबा यही तो दुविधा है, मैं अपने दिल की बात करने आई हूँ बाबा। मैं क्या बताऊं, मैं किस दुविधा में फंस गई हूँ। क्या हो गया पुत्री? बाबा बात ये है कि मैंने आज सपने में ये देखा कि मेरी बहू नागिन बन गई है और तुम उसके पीछे भाग रहे हो बाबा। और अब तो मुझे उसकी आंखों में भी नागिन नजर आने लगी है। हे भगवान, हे भोलेनाथ। मैंने कहा था ना, मेरा कहना सही है, लेकिन तू उस दिन मानी नहीं थी। मैं तुझे समझा रहा था, बार बार कह रहा था बाबा मुझे उसको देने दे। चरण छू लेती हूँ बाबा, लेकिन मेरे छोरे को बचा, मेरे बेटे विवेक को बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो। वो मुझसे बहुत प्रेम करता है, वो मुझसे भी। मेरी बहू, अगर मेरी बहू के अंदर कुछ है तो उसे निकाल दो। वो बहू के अंदर कुछ नहीं है, वो स्वयं एक नागिन है जो आत्मा का रूप लेके और तेरे घर में आ गई है। हे भगवान, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं सुन। मैं कहाँ जाके मरूं? अब तू कहीं कुछ मत कर, तू मुझे घर में ले चल। मैं उस नागिन को पकड़ के अभी अपने साथ ले जाऊंगा। बाबा चलो, बाबा चलो, तुम जल्दी चलो बाबा, चलो चलो बाबा चलो। चल रहा हूँ पुत्री। अरे तू फिर आ गया बाबा? मम्मी मैंने मना करी थी ना, बाबा को क्यों लेके आए हो? मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात सुन तू। मैं बताऊं तुझे, बात ये है कि मैं ना सही गलत का सामना कराना चाह रही हूँ। ये कह रहे हैं मेरे घर में नागिन है और मुझे सपने में भी नागिन आई। मैं परेशान हूँ बहू, तू मत परेशान हो, तू बीच में मत बोल। नागिन मम्मी आप देख लूंगा। अब तुम्हें सपना आया, तुम बाबा को ले आई घर पे? अभी ये बाबा ढोंगी है। अरे नागिन तो ढोंगी ना, वो तुझे डस लेगी। मुझे तुम नहीं समझती हो इसको, मैं जानती हूँ। तू चुप हो जा, बाबा नकली है। तू चुप हो जा, तू बाबा को जो कर रहा है। बाबा तू चुप रहो, भाग जा, मैं कह रही हूँ मेरे घर से। बहू तू मेरा तो आदर कर ले, कम से कम मेरे बारे में तो सोच, बेटे के बारे में सोच। तुम नहीं समझ सकती हो, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? तू मेरी परेशानी को समझ, मैं तुझे और बेटे को नहीं खो सकती। तू जो है वो सही को सामने आ जाते। तू चुप हो अभी जा। इसका परिणाम निकालता हूँ। देख, मैं बीन बजाऊंगा, ये नागिन ना बने तब कहना। बीन मत बजा बाबा, मैं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ बाबा, बीन तोड़ दूंगी मैं। मैं कह रही हूँ बाबा, बीन मत बजा, दूर हो जा। इससे बुरा कोई नहीं होगा। तू मानती क्यों नहीं है? मम्मी क्या हो, तुम क्यों नहीं समझाती हो? तू नहीं समझ रही है बात को, तू नहीं समझ रही है। मम्मी मुझे चक्कर आ रहा है, मम्मी बीन मत बजा। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। हे पुत्री, तू अंदर जा और अंदर जाके कमरे में अपने आप को बंद कर ले। इसको तो मैं देख लूंगा।
मैं देखूंगा, ये बहू नहीं है, नागिन है। जा पुत्री जा, मम्मी ये मत करो। जा। बाबा मत बाबा मत। बन गई तू नागिन। अब ये नागिन मेरे बस में आएगी। तू आ गई अपने रूप में, मुझे इसी चीज का इंतजार था। अब तुझे मैं अपनी मंत्रों की शक्ति से अपने पिटारे में कैद करके अपने साथ ले जाऊंगा। जय त्रिकाल देव, जय हो, जय शिव शंभू। पुत्री यहाँ नीचे बैठ, नीचे बैठ और देख पूरा तमाशा। तू कह रही थी ना ये नागिन नहीं है, देख इसको इसके रूप में लाता हूँ। ओम शिवा ह्रीं भम भूम जिंगरम भम भम शिव 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 शिव। ओम त्रिकालधम द्रिम दृष्टि न कदम। ओम जय त्रिकाल देव, प्रकट हो त्रिकाल देव। देव पुत्री, मैंने तुझसे कहा था ना पुत्री, ये एक नागिन है और ये अपने पूरे भेष में आएगी। और ये सुन, ये आजकल की नागिन नहीं, ये 200 साल पुरानी नागिन है। बाबा इसका मेरे बेटे से क्या दुश्मनी, मेरे बेटे ने इसका क्या बिगाड़ा? बेटे ने क्या बिगाड़ा? बेटा है ये सोच के तेरा कुछ नहीं बिगड़ा और उससे पहले ये मेरे हाथों में आ गई, नहीं तो आज तेरे साथ इतना बुरा हो जाता कि तू कुछ नहीं कर पाती और ये तेरे पुत्र को अपने साथ मृत्यु करके और साथ में ले जाती। ये 200 साल पुरानी नागिन है और तेरा बेटा 200 साल पूर्व जन्म पहले वो एक नाग था जो इसका पति था, इसका प्रेमी था, जो इसके साथ रहता था। उसी के बदले के लिए उसी को लेने ही वहां से आई है। ये पहाड़ी, ये पीछे जो पहाड़ी है ना, इसी के पीछे एक कबीला हुआ करता था। उसी कबीले के पास एक झरना हुआ करता, इन्हीं का, वहीं पे इन दोनों का वास था और ये वहीं रहते थे। 200 साल बाद उसे मनुष्य योनि की प्राप्ति हुई और उसके बाद वो तेरा पुत्र बन के जन्मा है। ये नागिन उसको लेने अपने साथ आई थी और ये मारकर उसको ले जाना चाहती थी। क्या कहूँ, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं रहे बाबा। अब मेरे बेटे को कुछ होगा तो नहीं ना, मेरा बेटा ठीक रहे। तू जा पुत्री, मैं अपने आप इसको अपने साथ ले जाऊंगा अपने बस में करके। बाबा मियाँ मेरे अब घर ना आए, मेरे बेटे नहीं आएगी पुत्री। बाबा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ू बाबा। बाबा की शक्तियों को पहचान गई ना, अब ये जाएगी नहीं कहीं, ये इस हाथ में, इस चंगुल में रहेगी। बाबा जी मैं जाऊँ बाबा। जा पुत्री जा, हे भगवान, तू जा, मैं तो जाऊँ। जा पुत्री तू जा। अब इसकी रूह को इस डब्बे में कैद कर लेता हूँ। क्या नागिन? पुत्री। हाँ बाबा। ये देख, इसमें वो नागिन है। बाबा ये दूर रखो इसे बाबा तू। अब जा, तू कुछ मत करे और बाबा इसको अपने साथ लिए जा रहा है। बाबा मेरी बहू मेरे बेटे को क्या जवाब दूंगी? बेटे को जवाब देना। वो तो इससे बहुत बहुत प्यार करता है, वो तो इसके बिना टूट जाएगा। मैं उसे क्या कहूंगी कि बहू का पूरी सच्चाई बताना पुत्री, वो तेरी बात समझेगा। ना बेटा ना मैं अपने बेटों को ये नहीं समझा सकती बाबा, ना अपने बेटों को पुत्री तो ये समझाना पड़ेगा। वो नहीं समझेगा, वो सोचेगा कि माँ। पुत्री छोड़ दूं तो फिर इसको मैं। ना बाबा ना, मेरी बात तो समझो बाबा। बाबा मैं उसे भी नहीं बताऊंगी, मैं ये कह दूंगी वो कहीं गई है। तू कुछ भी देख, तेरा घर है, तेरा परिवार है, तेरा अपना ये सब तू कुछ भी कह सकती है, लेकिन बाबा अपना काम किए जा रहा है। आज से तेरा जीवन पूरा कृतार्थ हो गया, अपने घर में आराम से खुशहाली मना। तू बहुत बड़ी विपदा से दूर निकली है। पूरा हे भगवान, मैं क्या बेटे को अपने जवाब दूंगी? मुझे बुरा बनना पड़ेगा, मैं कह दूंगी मैंने बहू को निकाल दिया, मैं तेरी दूसरी शादी कराऊंगी, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। जी सर। अरे विवेक की मम्मी, हो विवेक की मम्मी, ये क्या मैटर है, क्या ठेठा है? बाबा भी गया, क्या मतलब क्या हुआ इसको?
मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आपको क्या बताऊं। अल्फाज नहीं है मतलब? मेरी बात सुनो, तुम ना ये बेटे को नहीं बताना आगे पीछे भी कि बहू एक नागिन थी। हाँ, वो नागिन थी बहू हमारी 200 साल पुरानी, और वो हमारे बेटे को ले जाती। मैं तुझसे कह रहा था। मेरी बात सुनो जी, अब बेटा जो आएगा ना आपका, तो ये कह देना तेरी माँ को पसंद नहीं थी, तेरी माँ ने उसे निकाल दिया, मैं बुरी बन जाऊंगी। लेकिन बेटे से ये बात मत कहना, उसका दिल टूट जाएगा। तो विवेक की मम्मी, मैंने आप लोगों को बताया था देख के हर चीज देखना परखना। अजी कैसी तुम बात है? मेरी कहाँ बात सुनती हो? मैंने कहा देखी तो आपके बेटे नहीं थी, पसंद तो उसी ने ही करी अब थी जी। उसको मालूम नहीं है हमारे बच्चे को? बस वही तो बात है, हम उसका दिल भी हमारा नहीं बच्चा दुखा- बेचारा विदेश में अभी- पड़ा है। देखो अब वो आने वाला है, अब मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती, मैं आपको समझा रही हूँ। आप ना बस ऐसा करना कि अब उसे कुछ मत कहना, ठीक है? चलो तुम ठीक है। जाओ। हाँ माँ, माँ। हाँ बच्चों बोल। अरे बेटा, तू आ गया? जी माँ। हाँ, अच्छा करा तूने आ गया। हम तेरे बिना वैसे भी बहुत अकेले हुए जा रहे थे, पिताजी ने हमारा दिल नहीं लग रहा था। जीता अच्छा रहे। हुआ। आप लोगों का चेहरा इतना उतरा हुआ कैसे दिख रहा है माँ? चेहरा नहीं, हम ठीक हैं, बस तेरी याद बहुत याद आ रही थी। नहीं, माँ। जरूरी बहुत। कुछ नहीं माँ, कुछ तो ऐसी बात है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हो। नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, तुझसे क्या छुपाना, तू तो हमारा बच्चा है, तुझसे क्या हमारा बेटा है छुपाना। तू। अरे मोहिनी, बेटा मोहिनी! बेटा एक मुझसे एक बात करनी है हमें। मोहिनी। मेरी बात सुन बेटा। जी माँ। तो मोहिनी को आवाज मत दे, मोहिनी अब इस घर में नहीं है। क्यों माँ? वो ऐसा था कि बस मोहिनी का मेरा तालमेल नहीं बैठ रहा था, वो मुझे नहीं समझ पा रही थी। मतलब माँ मुझे पूरी बात समझाइए, मतलब हुआ क्या ऐसा कि मतलब मोहिनी घर में नहीं है, मेरी वो समझ में नहीं बहू आया। ऐसी थी, तेरी वो- माँ से बहुत लड़ाई करती थी बहुत बस ज्यादा। वो हमारा उसका नहीं जम पाया। नहीं वो माँ, हमें मैं समझ मान ही पा नहीं रही। सकता, बिना मुझसे पूछे वो कहीं जा ही नहीं सकती माँ। नहीं बेटा तू ऐसा ही समझ ले, बस हम अपने माँ बाप पे तुझे यकीन नहीं है बेटा? नहीं माँ, आप पे पूरा यकीन है, लेकिन आप जो कह रही हैं वो हो ही नहीं अपने सकता माँ कि वो बाप आपसे पे तो लड़ती थी। विश्वास कर। तुझे ना यकीन हो तो तू उसके घर जाके पहाड़ी इलाकों में जाके देख ले और बता। मैं माँ अभी पता करके आऊंगा, ये तू पकड़िए आप। तुझे अपनी माँ पे भरोसा नहीं है नहीं बेटा? माँ, मुझे आप पर पूरा वो भरोसा है, चली गई है लेकिन- बेटा, एक बहुत बात दूर चली बताओ गई है वो। बेटा। ठीक है माँ, मैं उसको देख के नहीं, मेरी बात सुन बेटा, तू चाह रहा है मैं तुझे सच बताऊं तो बता दो भी, मैं बच्ची तुझे में सच बता दो बताऊं। उसे, बताइए। सच ये है कि वो एक नागिन थी, वो भी इच्छाधारी नागिन, 200 साल पुरानी थी। और देख वो ना हमें मैं नहीं मैं तुझे खोना नहीं चाहती, मेरा एक ही तो बेटा है तू। ऐसा था, तेरी माँ ने देख लिया था उसको नागिन बनते हुए बेटा। और मैंने बाबा को पकड़ के लाई, बाबा ने उसे पकड़ते घूम रहे थे, मैंने उसे पकड़वा के वो पोटली माँ में- कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेना था इस मेरा बारे में। तेरा बाबा तू कैसी बातें कर रहा है बेटा, तू कैसी माँ बातें मुझे कर रहा है? पता था वो नागिन थी। अरे बेटा तूने हमें नहीं तूने ये बताई बात मुझसे छुपाई, माँ मैं अपनी उससे माँ प्यार से छुपाई तूने ये बात। देख लो विवेक की मैंने ऐसे मम्मी। तुझसे प्यार में कौन सी कमी कर दी थी, तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तूने मुझे एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा? धीरा बोलो विवेक की मम्मी, एक बार हमसे तो पूछ लिया होता बेटे। मुझे तूने। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा कि तू मुझसे इतनी बड़ी माँ बात छुपाएगा। माँ नागिन मायने नहीं रखती थी, वो मेरे लिए पूरा अपना सब कुछ छोड़ के मेरे लिए वो इस रूप में आई थी, उस अच्छा, इंसानी रूप में आई थी। इस दिन का इंतजार करती मैं कि वो एक दिन तुझे मारकर अपने साथ ले जाती नहीं माँ। और हमारे बुढ़ापे का हमसे सहारा छीन लेती। नहीं माँ, तुम्हारा ऐसा एक ही कुछ तो नहीं बेटा था। है। ऐसा ही था पूर्णमासी की रात को वो तुझे विष पिलाकर तुझे ले जाती। अब उसको तुझे भूल जा, मालूम है? सब चीज बेटा छोड़, सब कुछ भूल जा उसको, और तू घर चल। अब कुछ नहीं करना, चल हमारे संग घर चल, सब कुछ भूल जा।